हेलो फ्रेंड्स, मैं दिवांकर मैं भाटिया। दिलजान भाटिया। सुनो चंदा एपिसोड 14। तो भाई बहुत ही ज्यादा रंग जमा रखा है जलाल पुप्पा ने। तो मजा ही मजा आ रहा है। और सबसे बड़ी बात, पैसा टैरी खाएगा। तुम हमारा पेशावर में हो, तुम अकेला था। ओ भाई मजा आ रही। पैसा टैरी। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। आज बता ही दीजिए क्या कर लेंगे आप? मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। आप अपनी ये शर्त पूरी कर लें। अरे तुम्हें काम है तुम्हें? क्या हुआ आपको? अरे मैं कैसे संभालूं जब ये सबको कुछ हो गया? ये बातें घर छोड़ने से पहले सोचनी थी कि ऐसे कोई तमाशा ना लगा। चुप कर। नहीं करी तमाशा। बिल्लो मादरी मनहूस वो हाथ धो के पीछे पड़ गई है। छड़ दे वहाँ पिछड़ छड़ दे। हाय यहाँ पे भी पहुंच गई वो पिछल पैरी। हाय आगा जान मुझे सच सच बता दे हैं डॉक्टर ने जवाब दे दिया जमशेद साहब को। ये किसने कहा तुमसे? हाय मनहूस ने कहा जो बात पुलिस की चौकी लगा के बैठी हुई जलाल फायर के साथ। हाँ, जमशेद की हालत वाकई अच्छी नहीं है, इसलिए तुम्हें बहुत तहम्मुल से काम लेना होगा। अगर जमशेद साहब मौत होने वाले हैं तो बेवकूफी की बातें मत करो, खुद को संभालो वरना जमशेद अपना दिल छोड़ बैठेगा। मैं तो अपने आप को संभालूं, पर आपने देखा है आगा जी आपके अलावा कार से यहाँ पे एक बंदा नहीं आया। सारा तो भगा दिया। जान जो है वुजू करने गई नहीं है। ना तो नीमा कहाँ है? नीमा और मासूमा को तो मैंने मना किया है कि ये आगा जान अगर आप मना ना भी करते ना तो उस औरत ने यहाँ पे कदम नहीं रखा। शादा अब कोई फजूल बात नहीं करनी। अच्छा सही है नहीं करता है, मुझे जमशेद साहब के पास कब लेके जाएंगे? वेट करो थोड़ा सा। आने को नहीं चाहिए। उतर गई तुम्हारे पैरों की मेहंदी। ख्याल आ गया तुम्हें अपने मियाँ का। आप बैठिए ना, फिर बच्चे बैठ। ये आगा अम्मी आपने हद ही कर दिया। मुझे इतनी बेवकूफ़ी की तवक्को नहीं थी आपसे। हाय अल्लाह क्या हो गया बेटा? आपने बाबा को खुला छोड़ दिया यहाँ। वो इतने रोमांटिक अंदाज में फिर रहे हैं उस बिल्लो आंटी के साथ। अस्तगफिर बात कराओ मेरी उनसे। आप खुद कॉल करें ना अपने नंबर से उन्हें। शाम से तो फोन बंद रखा हुआ है। यकीनन ये बिल्लो ने कहा होगा। आप या तो आज जी का कॉल करें या अपना पीजान को कॉल करें। छोड़ो तुम ये, मैं खुद आ रही हूँ अस्पताल टैक्सी लेकर। रंगे हाथ पकड़ेगी। कैसी तकलीफ है जमशेद बाबू को? ठीक है, ड्रिप लगी हुई सो रहे हैं। यहाँ सुकून है उन्हें बल्कि। जी तुम्हें बुरा लग रहा है जलाल पुप्पा बैठे हैं बिल्लो आंटी के साथ? तो क्या नहीं लगना चाहिए? लेकिन यू नो मैंने देखा कि हम सब अपने पेरेंट्स को लेकर बहुत पोजेसिव हैं। सच कहूँ बिल्लो आंटी का स्टाइल बिल्कुल भी पसंद नहीं। मैंने अपने आप को उनकी सिचुएशन में रख के देखा है। ज्यादती तो उनके साथ भी हुई है मसला। तो इसका ये मतलब थोड़ी हो कि आप दूसरों के घर खराब करें। हम ये समझ नहीं पा रहे। हमें तो कह रहे हैं जरा बीजान लंबाई रुक हाय अल्लाह बीजान का तो बस नहीं चल रहा। चौक में फांसी लगवा दे मुझे है। लगता है मेरे आने का खासा अफसोस हो रहा है, लेकिन अब शाहना ने भी मैदान नहीं छोड़ना। बच्चों नहीं भागूंगी मैं। शौहर की सेहत याबी के नवाफिल तो ऐसे पड़ रही है, इससे ज्यादा किसी को मोहब्बत ही ना हो उससे। क्या पहरेदारी कर रहा है? जलाल जी आप बस घर जाएं वापस। मर जाएगा लेकिन आपको खिलानी चाहिए। मासूम आप तो खुश होंगे ना। हम सब सह लेंगे। काजी और बीजान क्या सोचेंगे? अरे जो सोचता है उसको सोच दो। हम ओ भाई जरा मुझे भी पता लगे किस किस पर लानत भेजते हैं। बोलो ना, चुप क्यों? हम कोई डरता हूँ किसी से जो हम चुप रहूंगा। अच्छा जाकर अपने अगाजी से पूछो। बेइज्जत करके हमें वहां से निकाला। मरीज का तीमारदारी भी हमको नहीं करने दिया। आखिर हम इस घर का इकलौता दामाद हूँ। क्यों बिलो जी? मासूम आपा आगा जी ने ना बड़ी ज्यादती की हमारे साथ। अच्छा तो तुम दोनों यहाँ बैठ के इस ज्यादती के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। आओ कर लो। बाकी बात घर जाके होगी।
क्यों परेशान बैठी हो जिया? जमशेद अंकल ठीक हो जाएंगे। शहरी में जमशेद अंकल की वजह से अपसेट नहीं हूँ। फिर सर मुझसे नाराज है। इसमें हर रोज तुम लोगों की लड़ाई होती है, हर दूसरे दिन तुम लोगों की सुलह होती है। नहीं, ये हर दफा वाली बात नहीं है शहरी। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने उसको कुछ ज्यादा अपसेट कर दिया है। मतलब मुझे उसकी फीलिंग्स का ख्याल रखना चाहिए था। कोई बात नहीं, उसको जाके सॉरी कह दो। की थी, उसने एक्सेप्ट नहीं की। सॉरी करने के कुछ आदाब होते हैं, कुछ तरीके होते हैं। तो कैसे? तुम मुझे सिखाओगे? तुम्हें ना कुछ भी नहीं आता, हर चीज मुझे ही सिखानी पड़ती है। तो तुम बहुत प्यार से सिखाते हो ना। प्यार से सिखाता हूँ? हाँ। अच्छा, मेरी बात गौर से सुनो। जमशेद मामू की तबीयत तो काफी बेहतर हो गई है। हाँ, लेकिन मैं बहुत गिल्टी फील कर रहा हूँ। वो क्यों? आई थिंक मैंने कुछ ज्यादा कह दिया, मुझे इरफान पर शक आना चाहिए था। लेकिन इसमें भी आपका तो कोई कसूर नहीं था। वो क्यों? कोई भी आपकी जगह में अगर होता तो वही रिएक्शन देता। इट्स नेचुरल। तुम दूसरों को इंसान होने का मार्जिन देते हो, ये बात मुझे पसंद है तुम्हारी। देना चाहिए। नहीं देना चाहिए, तो इंसान है, गलतियां हमसे होती हैं, बस दूसरों को अंडरस्टैंड करना चाहिए। कौन दूसरे? मैं जिया का नाम लूंगा तो तुम्हें शायद बुरा लगे। कीजिएगा भी मत, बहुत माइंड कर लूंगी मैं। वेट करिएगा, आप दोनों सुनो भैया कमरे में क्या कर रहे थे? मेरे प्यारे भाई बेटा ना अंदर बम लगाते दो ब्रेकिंग। नहीं, आजकल मैं न्यूज़ नहीं दे रहा क्योंकि मेरा चैनल थोड़ा घाटे में जा रहा है ना। आज मैंने सारी पेमेंट रुकी है क्लाइंट की तरफ से। अरे भाई क्या चीज है? मैं चीज बड़ी हूँ। ये क्या आंखों में बातें हो रही हैं? बेटा जी, कितनी बार समझा है कि बड़ों के बीच में नहीं बोलते। मारने का बेटा, कसम का कॉरिडोर छोड़ डीजे तो पूरी दुनिया ही छोड़ दे। अच्छी लगी एक्टिंग। हेलो अर्सल, क्या हाल है? जमशेद अंकल कैसे? सही है, खुद जाकर देख लो, हॉस्पिटल रास्ता नहीं आता तुम दोनों को। चली कटी बातें करना शुरू कर दिया तुमने, बिल्कुल खवातीन की तरह। एक्सक्यूज मी, खवातीन यहाँ पे मौजूद है, मर्द कौन से कम होते हो? मैं तो तुम बातें करो यार, मैं जरा फ्रेश हो जाऊं। ये क्या बना रखा है? सॉरी कार्ड। अर्सल, तुम्हें पता है ना, पार्टनर तो नहीं है लेकिन ग्रैंड पार्टनर बहुत जबरदस्त है। जाने दो गुस्सा, माफ कर दो इस दुनिया की सबसे ही लड़की को जो तो ये अच्छा था भाई, सॉरी बोलने का तरीका। कमाल कर दिया भाई तुमने अदाकारी में वैसे जमशेद। पता तो नहीं चला ना? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब दिन नया और जलाल ने सब कुछ संभाल लिया। जलाल को क्यों बता दिया? बता ही नहीं रहा था। और वैसे अच्छा ही हुआ, उसकी यहाँ मौजूदगी की वजह से घर की खवातीन को ये लगने लगा कि बहुत सीरियस कंडीशन है तुम्हारी। डॉक्टर तुमसे मिलने क्यों नहीं दे रहे और नर्सों को तुम्हारा पता है क्यों नहीं? जब इसे छोड़े ही बताएं कि शाना का कोई दिमाग ठिकाने आया है। ऐसा वैसा तुम्हारी बीजान का भी दिमाग बिल्कुल ठीक हो गया और तुम्हारी बेगम का भी। नवाफिल अदा कर रही है तुम्हारी सेहत के बैठे। पर बेटा जी ये दुआ करो कि मुमताज बेगम को पता न चले। ये तो शाना को वापस बुलाने का ड्रामा था ना, वो आपने किया था। हाँ, पता चल गया। ये तो है ही ड्रामेबाज, 2 नंबर इंसान जिसके पास शर्म और हया नामी कोई चीज है ही नहीं। बीजान मेरी बात तो सुने, वो मैं तो खुला क्यों बैठे हुए थे लोग? ये कोई हया होती है, मगर तुमने तो सारी चीजें भुला दी। जब मैंने सोचा था कि वो मैं तुमने सोचा कि माँ तो वैसे ही औलाद की मोहब्बत में पागल है, क्यों ना इसे मजीद पागल बनाया जाए। ऐसा वैसा जो कुछ भी है मुझे सब पता चल गया। सच में ही ना आ जाए अब। डॉक्टर नजर आ जाए मुझे, छोड़ूंगी नहीं मैं उसे। आदिल का और जमशेद का तो कोई डॉक्टर को ना कह दे कुछ। पता है मुझे, मालूम है मुझे। देखो मुमताज, क्या देखूं क्या देखूं?
कुछ मजीद झूठ रह गया है देखने के लिए? मैं बच्चों के नकली ड्रामे देखूंगी क्या? शाहना को वापस बुलाने के लिए किया था, आपको तो पता है वो बीवी को बुलवाते बुलवाते माँ बेशक चली जाए अल्लाह के पास, है ना? जहन्नम में जाओ तुम सब लोग। अंकल मेरी बात तो सुने। अपना बोरिया बिस्तर समेट कर मुमताज हाउस पहुंच जाओ। 2 घंटे में ये सब कैसे होगा? जैसे भी हो, बाद में मत कहना। मसला हो जाएगा। मैं नहीं समझाऊंगा। खुले में बैठे ही क्यों थे ये जब इतनी दिक्कत है? 2 घंटे क्या? किधर जा रहे हो? किधर जा रहे हो? अब्बा के पास जा रहा हूँ हॉस्पिटल, और कहाँ जा रहा हूँ? नहीं जा सकता वहाँ। तुम लोगों को मना किया होगा यार। अच्छा ठीक है, खाना नीचे लग रहा है, खाना खा के चले जाओ। सारी कर ली थी मैंने। जब तुम इस तरह औरतों की तरह नखरे दिखाते हो ना, जहर लगते हो मुझे अरसल, जहर। साफ साफ क्यों नहीं कहते हो कि इज्जत रास नहीं है तुम्हें? जो भी सुना। 2000 रुपए निकालो। 2000 रुपए मैंने खर्च किए थे उन फूलों पर जो तुम्हें बनाने मिलेंगे। मैंने कहा था मंगवाओ। शैली का आइडिया था। उसी से लो जाकर। ज्यादा ऐसे चौड़े बन के ना घूमने की जरूरत नहीं है। मुझे 4000 रुपए हाथ में थमा देगा और गए। हाँ जानता हूँ, मैं जानता हूँ, बड़ा बिजनेसमैन है ना वो, बड़ा पैसा है उसके पास, रोजगार कंगाल। सर क्या हो गया यार? अब तुम ये हर बात में अपनी गुर्बत का रोना क्यों रोने लगे हो? ये अब्बू ने मुझे इस बात का एहसास दिलाया। मेरे अम्मी और अब्बू तुम्हारे सगे चचा चची हैं। और मुझे जरा एक बात बताओ, आज से पहले हमने कब बड़ों की बातों पर झगड़ा किया? हमने कभी भी कोई लड़ाई की हो बड़ों की बातों के लिए? नहीं है ना मेरे सवाल का जवाब तुम्हारे पास? इसलिए नहीं है क्योंकि आज से पहले हमने कभी भी इस तरह नहीं किया सर। देखो रुखसती तो होनी नहीं हमारी। अब यार जो बची कुछ दोस्ती है हमारी, वो वाहिद चीज़ है जो हमारे पास बची हुई है। उसे क्यों खामखा खराब कर रहे हो सर? मेरी बात पर गौर करना, ठंडे दिमाग मिले तो तुम्हारा दिल करे वरना मर जाना। यही तो बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। और अगर तुम लोग 2 घंटे के अंदर घर ना पहुंचे तो 2 घंटे में कहाँ से आएंगे? अस्पताल का मरीज को छुड़वाने में कुछ तो वक्त लगेगा ना। यानी जाली मरीज को छुड़वाने में टाइम लग जाता है बहुत खूब। जी ना, तो शहाना मशगूल हो जाएगी। सिचुएशन को समझो। ये कि मुझे हार्ट अटैक देने का तुमने पूरा प्रोग्राम बना रखा था। कयामत टूट पड़ी थी यहाँ। शादी में सिर्फ 10-15 दिन रह गए तो वो क्या महारानी है कि उसके बगैर शादी नहीं हो सकेगी? जमशेद का घर खराब करके क्या उसके बेटे का घर आबाद करोगे तुम? मुझे नहीं पता, जो कुछ भी तुमने किया इंतहाई घटिया हरकत है। बेशक आ जाना सुबह। अच्छा सुन, घर जाके किसी को बताना मत, वरना जमशेद का घर खराब हुआ फिर और तुम अगर यहाँ से ना गए और मचा दूंगी कि ये बुढ़ा मुझे छेड़ रहा जलाल। माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या पढ़ रहे हो बिला जी? वजीफा शुरू किया है जमशेद जी की सेहतयाबी के लिए। क्या खुशकिस्मत इंसान है, कैसे कैसे लोगों को कैसा कैसा किस्मत दी। वो जलाल जी, अब देखे ना, आप जैसा खूबसूरत इंसान शख्स के लिए वजीफा पढ़ रहा है। हालिफा तो शहाना को पढ़ना चाहिए, शौहर है उसका। भाई तो कजर है, बचपन साथ गुजरा है। अब तो 55 की हो गई हो तुम। आप हुई होंगी, हम तो नहीं हुए। कैसी तबीयत है जमशेद की? मुझे तो बस इतना पता है कि मेरी अपनी तबीयत ठीक नहीं है। कुछ डिस्टर्ब ना करे मुझे। जान को क्या हो? जरूर आगा जान से फिर लड़ाई हो गई होगी। ये दोनों चूचे लड़ाने से भी बाज नहीं आते। आप एक काम करें ना, शहाना को एक फोन कर लेना, जमशेद का हाल पूछ ले, फिर मुंह बना के बैठ जाएगी वो। कहीं उल्टा ही ना पड़ जाए। अल्लाह करे उल्टा पड़ जाए। क्या पिज़्ज़ा को बोलूंगा चाय बना दे मेरे लिए। यखनी बन गई है बाजी के लिए। तुमने क्या शहरी में घूंगे का गुड़ खा लिया है? हाँ मैंने वही गुड़ खाया था जो क्या करता, लाख कड़वी सही तुम्हारी बातें थी तो सच्ची ना। पूरी रात लग गई उन कड़वी बातों को हजम करने में। बस यही समझ लो। थैंक यू। किस चीज के लिए? अब्बा जी के लिए। कोई जरूरत नहीं है उस फनकार के लिए परदेसी खाना बनाने की। क्यों, रीजन क्या हुआ? ये सारा का सारा ड्रामा है, ये एंजाइना अटैक, कुछ भी नहीं हुआ उसको। और इस ड्रामे के हिदायतकार थे शाहजहां नूरुद्दीन साहब।
और सब कुछ किया गया तुम्हारी माँ को वापस बुलाने के लिए। आपको किसने बताया ये? रंगे हाथों पकड़ा है मैंने, अपनी आंखों से देखा। दरवाजा खोल के मैं अंदर गई हूँ, केले खाए जा रहे थे, हंसी मजाक हो रहे थे, तो फिर मिन्नतें करने लगी, मेरे पैर पकड़े। दिल में तो ऐसी आग लगी हुई है कि मैं बता नहीं सकती। मैं जा रहा हूँ। क्या क्या तुम मम्मा को खुदा का मसला कुछ नहीं बताना, सारा मामला खराब हो जाएगा। और मैं अम्मा को बताऊंगा, मैंने मजाक बना लिया हमारा। अरसल गाड़ी आहिस्ता चलाओ। गुस्से से मेरा दिमाग खोल रहा है। इतना बड़ा झूठ, जरा मैं गाड़ी कहीं मार दूं। क्या क्या हो गया? सब गुस्सा करने वाली क्या? ये छोटी सी बात है तुम्हारे लिए जिया। इतना बड़ा झूठ, धोखा और इतनी एक्टिंग। छोड़ूंगा नहीं मैं अब्बा जी को भी। देखो अरसल जो भी था, जैसा भी था, समझने की कोशिश करो। भाड़ में क्या मकसद यार? और झूठ की भी कोई हद होती है जिया। मैं कितना टेंशन में था अब्बा जी का वो अंजाइना को लेकर। तुम्हें जितना भी गुस्सा आ रहा है, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन ताई अम्मा को कुछ नहीं बताना है तुमको। अम्मा को तो मैं 100% बताऊंगा कि जज्बात का कैसे मजाक उड़ाते हैं। तुम देखो तो सही बताऊंगा। सही बताओगे? 100% बताऊंगा। अब्बा जी को तो मैं पूछता हूँ, ये कौन से बने हुए राजेश खन्ना? सच में तो नहीं हो गया? कहीं अब ना हो जाए जब ये लड़ने आए सच में। अब कोई यकीन भी नहीं करेगा। अरे वाह, क्या कमाल की एक्टिंग की है तुमने जमशेद अली। और फूंके मार मार के कमरे का दर्जे हरारत ही तब्दील कर दिया इसने। तो अंदाजा ही नहीं था कि इतनी मोहब्बत है इसे मुझसे। अब पता चल जाएगा नहीं। सोते कोई मारने ना लग जाए। हाँ किंजा पुत्र, वो बस किंजा कुछ ना कुछ, मुझे तो बड़ी फिक्र हो रही है। मेरा तो दिल डूबा जा रहा है। बस दुआ करके ठीक हो जाए तेरा मामू। इतना डर लगता है। और हमारे खानदान में बेवाओं का जो हाल करते, ना हार श्रृंगार करने देते। अभी जान को देख ले, क्या हाल हो गया अभी जान का। मैं बाहर जाके बात करती हूँ। है किंजा बस नफलों पे नफलें पड़ी चली जा रही है और बाहर मुमताज टेंशन दे रही है। कुछ बताया तुमने? फिक्र मत करो, हमारी बीवी को नहीं बताएंगे। अच्छा अरसल आ रहा है खाना लेकर, उसको संभाल लेना। बेफिक्र रहे, मैं ऐसी एक्टिंग करूंगा नाना पाटेकर को भी पीछे छोड़ दूंगा। एक्टिंग बाद में करना, चादर तो ठीक करो पहले ही। जी जी। हाय आगा जान, अरसल पुत्र अभी तक नहीं आया, उसका तो पता करें। काम तो देखो, बेवा न होने के लिए मेरी सेहतयाबी की दुआएं कर रही है। क्या हुआ? खाना नहीं लाया जमशेद के लिए? क्यों लाए जी उनके लिए खाना हम? ऐसा क्या हुआ उन्हें? क्या हुआ इस तरह? जिसे बेवकूफ बनाया आपने, वो भी पूरी कामयाबी के साथ। किसने बेवकूफ बनाया है? और बस कर दें आगा जी, मजीद ज्यादती ना करें मेरे साथ। बेजान ने हमें असल बात बता दी आगा जी। आपसे ये मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था। और जरा रहम नहीं आया मुझ पर जब वो नजाकत चाचा आपके सामने मुझे धो रहे थे। नजाकत को भी कुछ सब कुछ पता थोड़ी है। और जाने दे, मुझे तो लगता है कि पूरी दुनिया को पता था मेरे अलावा। देखो बेटा, वो असल सिचुएशन को समझने की कोशिश करो ना। हमने तो जो कुछ भी किया तुम्हारी माँ को वापस लाने के लिए किया। जब उन्हें पता लगेगा तो उनके दिल पर क्या गुजरेगी, ये सोचा आपने? समझाओ ना इसे। बैठे तो सही ना, सब देख रहे हैं। जो साथ में बैठी थी उसने अपना पर्स साइड कर लिया। मैं तो कहती हूँ कि चुटकी शाह के मज़ार पे ना 2 दे के भिजवाते हैं मन्नत की। कौन सी मन्नत? अरे जमशेद की सेहतयाबी की और किसकी? अरे छोड़ो, मनहूस ने ऐसी चुटकी बजाई है, अच्छे भले बच्चों का दिमाग पलट गया। वो कैसे? बीबी अभी कुछ हुआ तो नहीं है, मगर हो जरूर जाएगा। बेजान, वो इफ्तारी में क्या बनाना है? ऐसा टारी मेरा कलेजा काट के भेजा निकाल के निहारी में डाल देना। इनको क्या हुआ है? लगता है आपके अस्पताल ना जाने पे गुस्सा कर गई है। अब तुम ईमान से मुझे बताओ, मैं हॉस्पिटल कैसे जाती? वहाँ शहाना भाभी किसी की शक्ल देखने की रवादार नहीं है। अरे उस छंदों का तो ना दिमाग खराब। जमशेद के पास ऐसे बैठी है जैसे कोई खजाने की रखवाली पे बैठता है। इनको ये बात समझनी चाहिए ना। दफा करें ना,
जो दिल चाहे वो बना ले अफ्तारी में। वैसे भी किस जालिम का दिल कर रहा है कुछ खाने पीने को। खबरदार अगर तुमने आगा की वकालत की तो। क्या हो गया? वैसे तुमने जो भी किया बिल्कुल ठीक किया है। तुम्हें भी मेरी फीलिंग्स का कोई एहसास नहीं है जिया? पापा मुझे तुम्हारी फीलिंग्स का एहसास है, इसलिए कह रही हूँ कि मैं समझ सकती हूँ। तो फिर क्यों नहीं एक्सक्यूजेस दे रही हो? मेरा तो दिल चाह रहा है मैं अम्मा को खुद जाके सारी बात। क्या हो गया अर्जुन? अच्छा ठीक है, तुम बताना चाहते हो, अपनी माँ और बाप का घर खराब करना चाहते हो तो ठीक है, खूब करो। बल्कि मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, मैं तुम्हें लेके चलती हूँ, चलो ना। क्या मतलब है तुम्हारा? कैसे घर खराब हो जाएगा? उसके बच्चे हो, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता है। जी ने ये सब कुछ इसलिए किया था ताकि ताई अम्मा और ताई अब्बा दोबारा मिल सके। ये कौन सा तरीका है जीवा झूठ बोल के वापस लाने का? अब्बा का बहुत 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 सारा प्यार है तुम्हारी अम्मा के। बहुत प्यार था तो ये बिल्लू आंटी के आगे पीछे क्यों घूम रहे थे? बिल्लू आंटी उनके इर्द गिर्द चक्कर काट रही थी। तो थोड़ा मेच्योरिटी से इस मामले पर सोचो। जाओ अब्बा जी को कहो घर चलने का, बीमारी वाली। मैं चली जाऊंगी और मैं सब संभालूंगी। तो प्रॉमिस करो कि तुम ताई अम्मा से खुदा का वास्ता कुछ नहीं करोगे। शुक्र है तुम्हारी मन शुक्र कर झटका लगा ना सीने में तो आए। अरे वक्त ऐसा वैसा। आपको कैसा फील हुआ? बस यार बेटा फौरन ही मुझे तो लगा मेरी कहानी खत्म हो गई। इसलिए चीख उठी यार। नहीं तो और क्या, अस्पताल पहुंचते पहुंचते तो मेरी आंखें। बाजी आप भी इस वक्त आखिरी स्टंट मार रहे हैं अम्मा के सामने। काश मैं कुछ बोल सकता, फिर आपकी चीखें जाती है इतना वक्त तक। मुझे वापस ले आई जिंदगी की तरफ, वरना मैं बचने वाला नहीं था। हाय रब्बा, ऐसिया गल्ला ना किया करो सारे आते साथ। अब आगा है ना वो आपके दोस्त डॉक्टर आदिल ने कैसे जवाब दे दिया। उसको हंसी आ रही है। करो ऐसी खौफनाक बातें जमशेद साहब, देख मेरा नहीं ये हौसला नहीं है सुनने का। पता चला क्या मैं देख क्या मैं ये बोल रहा था ना, जो कुछ बोल रहा था मैं तेरे से इशारे करूं, देख भी नहीं ना। जिया को भी पता है और अरसल को भी पता है सब कुछ। कोई मसला नहीं है ना, मैं कुछ बोल सब अंडर कंट्रोल। ये ओवर एक्टिंग नहीं करनी है। तुम तो निकलो अपने साथ यहाँ से। उनको गुस्सा आ रहा खड़े होके। मैं कब से इशारा कर रहा हूँ, देख नहीं रहा। परफॉर्मेंस कैसी लगी? अरे भैया क्या बात कर दिया आपने, ऑस्कर लेवल। मतलब अवार्ड का मुझे नहीं पता, तो आपकी पक्की थी, इतनी पक्की एक्टिंग की आपने। नहीं लेकिन बहुत अच्छी थी। पता किस हालत में होगा बेचारा जमशेद। बेटा खरबूजे खा रहा होगा। कौन बेवकूफ? जमशेद घर में आते ही सबसे पहला फरमाइश यही करेगा। दिखाओ मेरी कसम। बिल्लो जी अगर हम झूठ बोले तो गोली मार दो, मगर अखियों से। जरा मेरी बात सुनना। लॉन में ऐसे भी बाहर जा रही थी। आप इतनी गंदी नजर से क्यों देख रहे थे बिल्लो को? खौफ करो, अब गंदगी हमारा नजरों में नहीं है। जरा होश से काम लो, अक्ल से काम लो। तुम शराफत से काम ना लेना। क्या? मुझे तो लगता है चुटकी शाह से आपके लिए भी ताबीज मंगवा लो। ये चुटकी शाह का चुटकी में बड़ा दम है। वो कैसे? अरे देखो ना, जमशेद बीमार, शाहना भाभी फौरन घर वापस। चुटकी शाह से वो ताबीज लेने तो गया था। तो आप सच कर रहे हैं? अल्लाह करे हमारा काम भी हो जाए। ऐसे जमशेद घर आए, अच्छा मौका देकर अरसल और किंजा का शादी का बात कर दो। आपको अचानक से कैसे ख्याल आ गया? जवान लड़की का बाप, सोचना पड़ता है। वैसे अच्छा खासा भला मानस लड़का है अरसल। मेरी किंजा के लिए तो मुझे ऐसा ही लड़का चाहिए। बुलबुल तो नीला कपड़ों में बहुत पोपट लगता है। शुक्र है इसका ध्यान तो बटा मुझसे और बिलोची से, वरना तो आज इसने कीमा बना देना था मेरा। ये बिलो किधर गया?
शरी आपने जियो हर्षल को देखा है? हाँ वो लोग हॉस्पिटल गए हुए हैं। आपने क्या मामू से मिले? नहीं आगा जी ने मुझे बताया कि उनकी कंडीशन अब स्टेबल है, आज डिस्चार्ज कर देंगे उन्हें। तो फिर वो दोनों वापस क्यों नहीं आए? आ जाएंगे किन्जा, तुम्हें किस बात की टेंशन है? क्यों आपको नहीं होती टेंशन दोनों को एक साथ देखकर? भाई मजा आ गया इस वाले में तो। बहुत हंसे इस वाले एपिसोड में तो। पोपट उनके वर्ड्स अलग ही होते हैं। पैसा पोपट। कॉमेडी ज्यादा अच्छी करते हैं, कॉमेडी वाली बढ़िया एक्टिंग करते से। हैं। हाँ और मुंह जो बनाते हैं, मुंह देखते ही हंसी आ जाती है। मुंह है ही ऐसा। हाँ आज आका जी की भी कॉमेडी बढ़िया थी। अब कब से इशारे करो, देख नहीं रहे थे। वही बहुत बढ़िया बना रखा है, बड़ा सही चल रहा है। और छन्नो की एक्टिंग भी बढ़िया, छन्नो आंटी की। ये सोनू चंदा हंसा बहुत ज्यादा रहा है। चलो आप लोग बताना कैसा लगा रिएक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।